हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बेसिकली कन्फ्यूजन को आंसर करेगा। आज के डेट में ऑप्शंस इतने ज़्यादा हो गए हैं कि हम लोग को ये डायलेमा, ये कन्फ्यूजन रह ही जाता है कि पेट्रोल बाइक्स या स्कूटर्स लें या फिर इलेक्ट्रिक बाइक्स या स्कूटर्स लें। दोनों में काफ़ी समानता हो चुकी है प्राइसेस के हिसाब से, और आजकल के डेट में जो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स दे रही है उसके बाद से तो प्राइसेस काफ़ी सिमिलर हो गए हैं। और जो रनिंग कॉस्ट एक्सेट्रा उसको कंपेयर करके हम लोग समझेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सो क्वेश्चन ये है कि विच वन इज़ बेटर। सो पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काम कैसे करती है और पेट्रोल व्हीकल्स काम कैसे करती है, मतलब इन द सेंस टू व्हीलर्स का बात कर रहे हैं। इसको आईसी बोला जाता है, इंटरनल कंबस्शन इंजन। सो इंटरनल कंबस्शन इंजन में क्या होता है कि आपका फ्यूल को बर्न करके एनर्जी जनरेट किया जाता है और उसके एग्जॉस्ट गैसेस की वजह से आपका इंजन रोटेट होता है। इंजन क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करती है और क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन से आपका व्हीकल आगे बढ़ता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल वीडियो बनाए हैं, आपका आई बटन में आ रहा होगा, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो, हाउ एन इंजन ऑपरेट्स। सो आईसी हो गया जो पेट्रोल से चलती है। दूसरा जो हो गया ऑप्शन दैट इज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या होता है, जो मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं दैट इज द बैटरी पैक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी स्टोर्ड रहती है, और होता है इलेक्ट्रिक मोटर जिससे आपका जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है मोशन में। सो पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है और आपका जो ईवी है, टू व्हीलर जो है, इट स्टार्ट्स मूविंग। आज के डेट में डायलेमा और बढ़ जाता है बिकॉज हम लोगों ने रिसर्च करके देखा कि जो UVF22 जो बाइक है, इंडियाज फास्टेस्ट कंज्यूमर बाइक ईवी में, दैट गिव्स हॉर्स पावर ऑफ 33.5 bhp, जो कि वेरी मच कंपेरेबल टू मोस्ट ऑफ द गुड मोटरसाइकिल्स इन द मार्केट। सो इसलिए कन्फ्यूजन बढ़ जाता है क्योंकि अभी पावर लेवल इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू आईसी। पहले आईसी को ज़्यादा पावरफुल बोला जाता था, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कम पावरफुल बोला जाता था, बट धीरे धीरे पावर्स मैच हो रहे हैं, तो उसके वजह से हम लोग देख रहे हैं कि डायलेमा और बढ़ जाता है। सो कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला चीज़ जो है रेंज पर फिल, मतलब अगर आप पेट्रोल टू व्हीलर को टैंक फुल करते हो या फिर एक ईवी को आप फुल्ली चार्ज करते हो, तो पेट्रोल स्कूटर में कंपेयर करेंगे क्योंकि स्कूटर ज़्यादा कॉमन है ईवी में आज के रेट में। तो स्कूटर अगर आप टैंक फुल करोगे तो अराउंड 200 किलोमीटर जाएगी, जहाँ पे ईवी जो है वो आप फुल बैटरी चार्ज करोगे तो मैक्सिमम रेंज अप टू 120-150 क्लेम कर रही है मैन्युफैक्चरर्स। बट हाँ, ऑन अ प्रैक्टिकल ग्राउंड मैक्सिमम अप टू 120 किलोमीटर्स आपको एक चार्ज देगी। बट आपको जो फिलिंग टाइम है, मतलब अगर आप टू व्हीलर यूज़ करो, आईसी इंजन, पेट्रोल इंजन यूज़ कर रहे हो, तो उसको फिल करने में 5 मिनट लगता है आपको। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसमें कन्वीनियंस इशू है कि आपको मिनिमम 2 से 3 घंटा तो लग ही जाएगा उसको फुल चार्ज करने में। आई एम टॉकिंग अबाउट फास्ट चार्जर्स। स्लो चार्जर है तो शायद 6 से 8 घंटे भी लग सकते हैं। सो दैट इज़ अ कन्वीनियंस इशू। सो रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल का अभी भी पेट्रोल व्हीकल से कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखोगे तो ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अभी हो रहा है, नो डाउट, बट आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो फॉर दैट आपका पेट्रोल व्हीकल इज़ मच बेटर। टू व्हीलर का बात कर रहे हैं कि क्योंकि फिलिंग स्टेशंस जो है, पेट्रोल पंप्स आपको हर 500 मीटर या 1 किलोमीटर रेंज में मिल जाएगा, यहाँ पे ईवी शायद आपको ना मिले। सो रेंज पर फिल और कन्वीनियंस में आई थिंक पेट्रोल व्हीकल्स अभी भी काफ़ी आगे है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू ओनरशिप कॉस्ट। ऑफ कोर्स ओनरशिप कॉस्ट के बारे में हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग किलोमीटर वाइज पूरा ब्रेकआउट करके दिखाएंगे आपको टू व्हीलर ईवी और टू व्हीलर पेट्रोल इंजिन्स में क्या डिफरेंस है और विच वन इज़ बेटर। बट ऑन ए मैक्रो स्केल समझ लेते हैं कि आप अगर पेट्रोल टू व्हीलर खरीद रहे हो तो उसका रेट जो है ऑन रोड प्राइसेस अभी भी ईवी से थोड़ा कम है। पेट्रोल व्हीकल्स में इनिशियल इन्वेस्टमेंट शायद आपको कम लगे, बट ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जब आप उसको ऑपरेट करोगे उसका मेंटेनेंस कॉस्ट लेके काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉस्ट जो इनिशियल आपका इन्वेस्टमेंट है, जब आप गाड़ी खरीदते हो, टू व्हीलर खरीदते हो, तो इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है, लेकिन उसका जो है ऑपरेशनल कॉस्ट इज़ वेरी लो जब तक आपका बैटरी रनिंग है। आज के डेट में टू व्हीलर में बैटरी 3 से 5 साल का वारंटी बैटरी का आ जाता है, इवन मोटर का भी आ जाता है। तो उसके बाद शायद आपको चेंज, अगर हम लोग 3 साल भी पकड़ के चले तो 3 साल बाद बैटरी आप चेंज करोगे तो एज ऑन डेट बैटरी का कॉस्ट 40 to 60,000 बोला जा रहा है। तो 3 साल बाद शायद वो 25,000 तक आ जाएगा, बिकॉज बैटरी में भी काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। आपको करेंटली जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऑपरेशनल कॉस्ट एज ऑन डेट काफ़ी कम है, तो दैट वे यू आर गोइंग टू सेव अ लॉट ऑफ मनी अगर आप ईवी यूज़ कर रहे हो। तो इसमें ईवी आगे है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रनिंग कॉस्ट का, जिसमें ईवी बहुत दूर तक आगे है, बिकॉज पेट्रोल आज के रेट में जब ये वीडियो बन रहा है तो 105 रुपीज़ के ऊपर है पर लीटर पेट्रोल का कॉस्ट। तो 1 लीटर पेट्रोल में आपका टू व्हीलर अगर हम स्कूटर ले लें तो अराउंड 40 किलोमीटर्स पर लीटर देती है, जहाँ पे जो टैंक में सपोज अराउंड 10 लीटर मैक्सिमम पेट्रोल आएगा।
जहाँ पे आपका जो ईवी है एक चार्ज पे 120 किलोमीटर तक दे देगी। तो एक चार्ज अराउंड 5 किलोवाट का चार्ज है। बैटरी हम लोग पकड़ लेते हैं ऑन द हायर साइड इंक्लूडिंग द लॉस फ्रॉम चार्जेस। उसको इंक्लूड करने के बाद भी 5 किलोवाट अगर एनर्जी कंज्यूम करती है तो उसमें अराउंड 50 रुपये मैक्सिमम आपको लगेंगे। तो 50 रुपये पे आप जा रहे हो 120 किलोमीटर, विच इज़ क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो पर किलोमीटर आपका रनिंग कॉस्ट इन पैसा आता है, जहाँ पे आपको पेट्रोल में 2 से 3 रुपये लग जाते हैं मिनिमम पर किलोमीटर टू व्हीलर में। वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल में पर किलोमीटर अराउंड 20 से 30 पैसा आता है। सो दैट वे ईवी का जो आपका रनिंग कॉस्ट है इज़ वेरी वेरी लो। सो इसमें आपको जो सेविंग्स काफ़ी हो जाता है। मूविंग फॉरवर्ड मेंटेनेंस के बारे में हम लोग समझ लेंगे। मेंटेनेंस में जैसे आपका आईसी है, मतलब पेट्रोल व्हीकल है, तो उसमें आपको ऑयल चेंज है, पार्ट मेंटेनेंस है, आपका कंपोनेंट्स अवेलेबिलिटी का है जो है वो खर्चा पड़ जाता है। बट उसमें एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि पेट्रोल व्हीकल्स का जो आपका पार्ट्स अवेलेबिलिटी है काफ़ी अच्छा है, बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ज़्यादा अप्लाई कर रहा है रोड पे। आज के डेट में आप रोड पे जाओगे तो आपको अगर 200 बाइक्स दिखेंगी, 200 बाइक्स में शायद 1 या 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखेंगे, बाकी अराउंड 198 आपको पेट्रोल वाले दिखेंगे। सो मार्केट में रनिंग ज़्यादा है तो डेफिनेटली पार्ट्स की अवेलेबिलिटी उतना ही होगा, बिकॉज जो भी पार्ट्स बेचने वाले हैं वो लोग भी अपने दुकान में आईसी के पार्ट्स ही रखेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल के कम ही रखेंगे, बिकॉज सेल कम इलेक्ट्रिक व्हीकल का। सो दैट वे कंपोनेंट अवेलेबिलिटी में जो पेट्रोल व्हीकल्स है काफ़ी आगे है। आपको कोई भी बगैर टेंशन का, बगैर स्ट्रेस का आप रोड पे जा सकते हो कि ख़राब भी होगा तो पार्ट्स तो मिल ही जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में नहीं है। बट इलेक्ट्रिक व्हीकल में मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि उसमें खाली इलेक्ट्रिकल चेंजेस रखना पड़ता है, थोड़ा साफ सुथरा रखना पड़ता है व्हीकल को, और अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रेकिंग सिस्टम जो है उसको अपडेट करना पड़ता है, मतलब उसका जो है दैट इज़ मैकेनिकल स्टिल, सो उसको देखना पड़ता है। सो दैट इज़ अबाउट मेंटेनेंस। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में आ जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हम लोग खरीद रहे हैं, आर वी एक्चुअली डूइंग गुड टू द एनवायरनमेंट? ये क्वेश्चन शायद बहुत कम ही लोग पूछ रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इज इट करेंटली, आज के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे कि इज इट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल रिसर्च वीडियो बनाया है, आपके आई बटन में आ रहा होगा, यू कैन चेक आउट दैट वीडियो टू हैव वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने से आर वी एक्चुअली डूइंग गुड टू द एनवायरनमेंट, येस और नो। इस क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पे पूछे हैं। तो इन कंक्लूजन व्हाट विल लाइक टू से इज, इलेक्ट्रिक अगर आपका रनिंग कम है, अगर आपको शॉर्ट स्पैन्स ऑफ रनिंग और आपका प्रेडिक्टेड रनिंग है, मतलब आपको पता है कि हर दिन आपको 40 किलोमीटर का आपका रनिंग है और मैक्स टू मैक्स 60 या 70 या 100 किलोमीटर्स आपका हो सकता है स्ट्रेच हो, और अगर आपका इंडोर पार्किंग है, कवर्ड पार्किंग, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। आज के रेट में डिटैचेबल बैटरी ऑप्शंस आ गए, मोस्ट ऑफ द टू व्हीलर्स में डिटैचेबल बैटरीज आ रहे हैं, तो चार्जिंग इज नॉट दैट बिग अ प्रॉब्लम। इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया था ईवी पॉलिसी उसका, उसमें रिचार्जिंग स्टेशन के बारे में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, तो उसको भी हम लोग रिसर्च किया, आपका आई बटन मारोगा, यू कैन चेक दैट वीडियो आउट टू। सो दैट वे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा खासा डेवलपमेंट होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आपका प्रेडिक्टेड मूवमेंट है, अगर आपका रूट मैप प्रॉपर्ली प्रेडिक्टेड है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। बट अगर आपको बहुत ऑफ बीट टेरेन पे जाना है, पहाड़ों में जाना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो शायद उसमें आपको ना लगे। बट फ्रेंकली स्पीकिंग हम लोग कितना ही जाते हैं, मतलब शायद लाइफ टाइम में 2 या 3 ऐसा टूर होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पर्सन लाइक यू एंड मी। अगर हम लोग नॉर्मल ट्रैवलिंग में हम लोग शायद पूरे ज़िंदगी में 2 या 3 ही ऐसे बाइक ट्रिप्स करेंगे, 2 व्हीलर ट्रिप्स करेंगे, मे बी लेह लद्दाख स्पीति। सो अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप नॉर्मल फ्लाइंग है, इंटरसिटी एक्सेट्रा, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर डेफिनेटली इन। एंड सब्सिडीज़ को आप अगर देखोगे और मार्केट में इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस अभी आ गए हैं, उसके बाद तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड चॉइस। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ ऑप्शंस के बारे में क्विकली समझ लेते हैं। आई विल जस्ट टेक द नेम्स, आई विल नॉट गेट इनटू स्पेसिफिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल रिवोल्ट का RV400 है, इट्स वेरी गुड व्हीकल। देन UVF77, ये इंडियाज फास्टेस्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रिक बाइक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव गॉट जॉय ई-बाइक, लो पावर है बट वेरी गुड ऑप्शन फॉर प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स। देन Ather 450X हैज़ बीन अ मार्केट लीडर। नाउ ओला S1 और S1 Pro भी लॉन्च हो चुका है 15 अगस्त को। अपार्ट फ्रॉम दैट सिंपल एनर्जी का जो स्कूटर है। देन वी हैव गॉट TVS iQ जो भी लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था। बजाज चेतक भी है। सो दीज आर सम गुड मॉडल्स विच यू कैन डेफिनेटली कंसिडर अगर आप इलेक्ट्रिक में जा रहे हो। और पेट्रोल में तो यू हैव गॉट हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस। सो वीडियो में इतना ही था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। कंटेंट अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें।
वो लोग भी मे बी दे माइट बी लुकिंग एट परचेजिंग ए न्यू टू व्हीलर, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल कंसिडरेशन के लिए शायद ये वीडियो उनको हेल्प करे। अगर आपको कोई क्वेरी है, सुझाव है, कुछ आप ऐड करना चाहते हो टॉपिक पे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।